निवेदन है सदस्यों से कि 15 दिसंबर पथाई 1 फरवरी मेरी सिधौली के सम्मानित पदाधिकारियों से कार्यकारिणी बैठक के बाद वार्तालाप हुआ था कि अगर हमारी समिति कोई ऐसा सामाजिक निर्णय लेती है तो क्या आप साथ देंगे। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि अगर आपकी संस्था कोई सामाजिक निर्णय फुकाई की तिथि पे लेती है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। सीतापुर में मांग न होने के कारण 2 वर्ष पहले माननीय एनजीटी ने 44 भट्टे सीतापुर में बंद कराए थे और पिछले वर्ष मांग की कमी के कारण 57 भट्टे 57 जो लीगल भट्टे थे वो स्वेच्छा से बंद थे क्योंकि उनके पास माल लगा था और बाजार में हमारे उत्पाद की मांग थी। लोकतांत्रिक तरीके पर उतर करके विरोध दर्ज करके करने के लिए मजबूर न करें। जो पथाई तिथि 1 जनवरी चाहते हैं वो हाथ उठाएं। पथाई तिथि 1 जनवरी चाहने वाले हाथ उठाएं। मंच पे भी काफी सीतापुर में जो है जिला ईंट उद्योग समिति की बैठक की आहूत की गई है। हमारे साथ जो है समिति के जो हैं अध्यक्ष जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ईंट उद्योग चलाने में क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जी ऐसा है, हमारे ईंट उद्योग हमारा इतना मेहनत का काम है, हर टाइम पसीना धूप का काम है। जाड़ों में काम होता नहीं, धूप ही में काम होता है। तो इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, हमारा लेबर मेहनत करता है, उसके बाद रोजी रोटी चल पाती थी। अब एक भट्टे पे कम से कम 700 साढ़े 700 आदमी लगता है, उसका परिवार है, ढोलने वाले हैं, ट्रक वाले हैं, कोयले वाले हैं, लकड़ी वाले हैं, सभी जो हैं उसमें लगे हुए हैं। अब उसके बाद लेबर के अलावा 700 साढ़े 700 आदमी, एक भट्टे की रोजी रोटी चलती है 750 परिवारों की। अब आप सोच लीजिए कि 100 भट्टों पे कि 7.5 लाख 7.5 लाख आदमियों की रोजी रोटी जाएगी और उनके बच्चों का हाल क्या होगा। पढ़ाई लिखाई ख़त्म, सब कारोबार ख़त्म। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग जनता है, गवर्नमेंट हमारी माई बाप है, तो हम लोगों को नहीं देखेगी तो कौन देखेगा भाई। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे कारोबार को जो है कम से कम जो टैक्स पिछले थे वही रखें और बाकी लाल ईंट की सप्लाई कर दें। किसी डिपार्टमेंट में लाल ईंट की सप्लाई नहीं हो, खाली सीमेंट की हो रही, उस पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। आप देख लीजिए, PWD ले लो, ये क्या नाम है, ये जिला पंचायत ले लो, ग्राम समाज वाली ज़मीनें ले लो, ग्राम सभा की है, कहीं भी 2 ईंट सब बंद कर दिया। नगर पालिकाओं में नालियाँ बनती थी, सड़कें बंद, वो चलती थी 100 साल। अब ये इंटरलॉकिंग की चलती है 2 साल। उसका रेट है 2200-2400 रुपये, ईंट का रेट है 700 रुपये। आप सोचिए पहले कितना कम लागत ईंट की हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारी ईंटा नहीं ले रहे हैं। अध्यक्ष जी ये बताइए, लगातार जो है ईंट उद्योग पर महंगाई बढ़ती जा रही है, खरीदने वाले जो हैं उसका कितना फ़र्क पड़ रहा है। खरीदने वाला जब किसान जब ईंटा हमारा जो है कोई लेने जब सरकार सप्लाई सरकार की होती थी 80%, 20% किसान लेता था। किसान तो परेशानी है। गवर्नमेंट ने हमको भी खुद अब गवर्नमेंट जब ईंटा नहीं ले रही हमारी, आप बताइए सप्लाई कहाँ करेंगे हम आप ये बताओ कि ये ईंटा कोई दूसरी जगह बम्बई तो जाने वाली नहीं जो यहाँ से बम्बई भेजी जाए या नेपाल भेजी जाए, क्योंकि कास्ट आप कैरेज कितना लगेगा आप ये बताइए पहले। तो ये लोकल की 150 किलोमीटर की बिक्री होती है जी। इसलिए जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ये जनता सरकार की है और जब हम जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार क्या करेगी ये बताइए। आपने अभी कोई सरकार से मांग की है, कोई लेटर भेजा? हाँ, ये लेटर भेजा हमने है, प्रधानमंत्री जी को भेजा है, वित्त मंत्री जी को भेजा है जी। लेटर 3 हमने भेजे हैं। क्या मांग की है आपने? यही मांग की है कि हमारी लाल ऊँटों की सप्लाई की जाए और टैक्स कम कर दिया जाए। ठीक है। हमारे साथ समिति के जो है महामंत्री शैलेश जवरानी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सरकार ने जो कोयले पर जो है 5% से बढ़ाकर 18% GST लगाई है, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने अभी जब 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम सभी उद्योगों पे GST कम करने जा रहे हैं, तो हम लोग बड़े आशान्वित थे कि जो 17/9/2021 में 45वीं GST काउंसिल में हमारे ईंट उद्योग को अलग करके
हमारे ऊपर जीएसटी बढ़ा दी गई थी उसको सरकार पुनः पुराने स्लैब में ले आएगी। इस उम्मीद को दरकिनार करते हुए सरकार ने हमको पुराने ही टैक्स में रखा, जो हमारे लिए स्पेशल कंपोजिशन थी 6% और 12% विद आईटीसी। परंतु हमारा जो मुख्य ईंधन है कोयला, उस पे जीएसटी 5% से बढ़ा करके 18% कर दी, जिससे प्रति भट्ठा एक मीडियम भट्ठे पे लगभग 4 से 5 लाख रुपए का अंतर आ जाएगा। इसकी गुहार को लेकर के हम लोगों ने हर जिले से, हमारी प्रदेश समिति ने, हमारी राष्ट्रीय समिति ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को पत्र लिखे हैं और उनसे जल्द बैठक के लिए समय भी मांगा है। और मेरी सरकार से अपील है कि हमारी ईंट पे पुरानी जीएसटी और कोयले पे पूर्वत 5% रख करके इस उद्योग को बचाएं, अन्यथा ये जो पहले से ही बंदी की कगार पे उद्योग खड़ा है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। सर ये बताइए, जो कोयला महंगा हुआ है, भट्टे पर तो असर है ही है, जो ईंट खरीदते हैं जैसे मकान बनाने के लिए, उनके ऊपर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब हमारा कोई भी ईंधन, प्रमुख ईंधन महंगा होगा तो उसका खर्च जो है वो ग्राहक को ही वहन करना पड़ेगा। ग्राहक हमारा दूर ग्रामीण किसान है, तो अगर कोयला सरकार महंगा करेगी, कोयले पे जीएसटी जो बढ़ाई है अगर इसको वापस नहीं लेगी तो ईंट महंगी होगी, जिससे गरीब किसान को मकान बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें गुजरेंगी। जी, तो आपने भी सरकार से क्या मांग की है? और जो लाल ईंट उद्योग है वो भी कम हुआ है, क्या कहेंगे इसके? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी ईंट पे पूर्वत जीएसटी की जाए और कोयले पे जो पहले 5% थी वही रखी जाए, तभी हम लोग कस्टमर को उसी रेट पे ईंटा दे पाएंगे। अन्यथा ये जो हमारे ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है इसको ग्राहक को ही वहन करना पड़ेगा। जिले में लगभग कितने भट्टे अभी संचालित हो रहे थे और अभी तक कितने बंद हुए? जिले में 3 साल पहले तक लगभग 300 भट्टे संचालित थे, परंतु 2 वर्ष पहले माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कहते हैं, उन्होंने 2 साल पहले 44 अवैध भट्टों को सीतापुर जिले में बंद कराया और पिछले वर्ष 57 भट्टे स्वेच्छा से, माल होने की वजह से संचालित नहीं हुए और शेष जो संचालित हुए उन्होंने भी अपना उत्पादन आधा आधा कर दिया है, जिससे हम अपनी श्रमिकों को न पूरा कार्य दे पा रहे हैं और ईंट की मांग न होने से सरकार को हम टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि अपने सरकारी कार्यों में, विभिन्न योजनाओं में, नालियों में, खड़ंजों में, सड़कों में और बाउंड्रियों में लाल ईंट का इस्तेमाल करें, ताकि हम ग्रामीणों को, ताकि हम श्रमिकों को भरपूर काम दे सकें और सरकार को भरपूर टैक्स दे सकें। सरकार ने कई जो है चीज़ों पे जीएसटी को कम किया है, शून्य भी किया है। कोयले पर 18% बढ़ाने का क्या कारण है? अब ये तो सरकारी नीति है, उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, पर इसका असर सीधे सीधे हमारे उद्योग पे है, क्योंकि हम लोग जो 6% में रहते हैं हम लोग वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते। बाकी शेष जो अन्य उद्योग इसका कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो जीएसटी कोयले पे देते हैं उसको अपने उत्पाद पर बिक्री में समायोजित कर लेते हैं, तो उनके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा। पर इसका केवल और केवल एकमात्र असर ईंट उद्योग पे पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिना आईटीसी क्लेम किए हुए 6% सरकार को जीएसटी देते हैं और हम लोग इसको नहीं समायोजित कर पाते हैं। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत हानिकारक और घातक हो सर, गया है। 5% से 18% जीएसटी बढ़ा है। एक जो है भट्टे पर कितना लगभग जीएसटी पड़ेगा बढ़ के? ये तो निर्भर करता है कि वो कितना उत्पादन करता है और उसमें कितना कोयला इस्तेमाल करता है। फिर भी एक अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 5-1 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए प्रति भट्ठे पे प्रतिवर्ष का खर्चा ये बढ़ गया है, जो अंतिम ग्राहक को ही वहन करना पब्लिक पड़ेगा। का जो है जेब भारी पड़ेगा। जेब भारी पड़ेगी, बिल्कुल जेब भारी पड़ेगी। उसको मकान बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। तो जैसे आपकी सरकार जो है, अब हर जगह मीटिंग चल रही है, सरकार नहीं सुनवाई करती है, क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, हम लोग एक ज़िले की संस्था हैं, हमारे ऊपर हमारी प्रदेश की संस्था है जो 19,000 भट्टों का नेतृत्व 75 जिलों का नेतृत्व करती है, और ऐसे ही हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो 1.5 लाख ईंट भट्टों का नेतृत्व करती है। तो वहाँ से आंदोलन का जो भी दिशा निर्देश हमको प्राप्त होगा उसका सीतापुर अक्षरशः पालन करेगा और अपनी संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। लेटर आपने भेजा है सरकार? लेटर हमारा प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को हर जिले से जा चुका है, ज्ञापन जा चुका है हर जिले से।
हमारे साथ समिति के जो हैं मीडिया प्रभारी जी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि जो 18% जीएसटी बढ़ा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर। धन्यवाद, आप लोग आए हैं हमारे प्रेस वार्ता में। हमारा ये कहना है कि पहले हम लोग 1% जीएसटी में आते थे, बहुत 5% जीएसटी में, धीरे धीरे वो 6% से 12 कर दिया। परसेंटेज वाइज जाइए तो 600 गुना, और उसको देख लिए तो 2.5 गुना। और आप भी जानते हैं किसी की जेब से पैसा निकालना कितना मुश्किल चीज़ है। आजकल ये इंडिया जो है, यहाँ पर रेट बड़ा कॉन्शियस हो करके चलती है चीज़ें। ये 600 गुना 2.5 गुना ये वसूलने में हम लोग को छीके आ जाती हैं। अब तो हम लोग कॉम्पोजिशन में भी है, वसूल भी नहीं सकते हैं, और उसके अलावा सब वहन करना पड़ता है। अब तो वो स्थिति आ गई है कि हम लोग कैसे इसको बेयर करें। दूसरी तरीके से जो हम लोग का आमदनी का जरिया था, वहाँ भी सरकार ने, मतलब ये एक ऐसा देश पहली बार मैं देख रहा हूँ, आप किसी प्रोडक्ट को प्रतिबंधित कर दे रहे, नहीं बेच सकते। और ये कोई सिन गुड में नहीं आता है, ये तो मूल आवश्यकताओं का है ईटा। हाँ, ये कोई बीड़ी तंबाकू ऐसा कोई प्रोडक्ट होता जिससे नुकसान हो रहा होता तो आप बिल्कुल इसको सिन गुड पे रखते। आज की स्थिति ये है बट्टे वालों के, आप मैं तो पत्रकार लोगों से जरूर ये आग्रह करूंगा, आप जाएं बट्टे वालों के घर पर जाकर के सर्वे करें कि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज उन लोगों के घर की वाकई क्या स्थिति है। बड़ी स्थिति दयनीय हो गई है, कई जने इस कारोबार से पलायन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 18% जीएसटी बढ़ा तो है, चलिए आम आदमी पर जेब गर्म हुई है, जो वर्कर हैं जो भट्टे पे काम करते हैं, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप खुद सोच लीजिए, एक कहावत कही गई है, लो कैपिटल हाई टर्नओवर, लेकिन अब धीरे धीरे ये धंधा हो रहा है हाई कैपिटल नो टर्नओवर। और जब टर्नओवर ही नहीं होगा तो कैसे हम लोग श्रमिकों को इतना काम दे पाएंगे। भाई प्रोडक्ट पड़ा है, हर दुकानदार सोचता है जब बिक जाएगा तो फिर आगे बनाएंगे, या अपनी तरफ से पूंजी एक लिमिटेड सोर्स से ही लगा सकता है। आज वो पूंजी जब बच नहीं रही है तो हम लोग न चाहते हुए भी, हम लोग के बट्टे दिसंबर में फायरिंग हो जाती थी। आज की मीटिंग में देख लीजिए, 15 दिसंबर तो पथाई की डेट हम लोग ने स्वेच्छा से निकाली है। कहां तक बट्टे वालों का सोच लीजिए, अब स्टेट नीचे चला गया। लगातार देखा जाए जिले में 300 भट्टे थे, 200 भट्टे आ गए, 100 भट्टे बंद हो गए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, एक तो नरेगा में भी हम लोगों ने देखा है कि नरेगा में भी काम बहुत कम हो रहा है। भाई पासिंग भी कम हो रही है, कई बार पेमेंट भी लेट से आता है। इस पे मैं लोकल लेवल डीएम से भी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हम लोग को जरूर बचाएं, क्योंकि पहले तो हम लोग के आगे वही हैं, हमारे सर्वा तो वही हैं। अगर लोकल लेवल पे काम निकलेगा, आप भी जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई रेशियो से ही हर चीज बैलेंस चलता है। आज डिमांड अगर होगी तो हम लोग टर्नओवर क्यों नहीं करेंगे। और हम लोग के पास कोई भाई पढ़े लिखे तो है नहीं ज़्यादा, हम लोग को जो कारोबार थोड़ा बहुत आता है उसी से चल रहे हैं। तो हम लोग को अगर सरकार भी देगी, और सरकार से हमारा डीएम महोदय से भी है कि कृपया हम लोग को बुला करके हम लोग की लोकल लेवल की समस्या को भी जरूर हल करें। सरकार से क्या मांग करते हैं कि जिससे ये उद्योग बच सके? सरकार से 2 ही मुख्य बिंदु पर मांग है। एक तो हमारे ऊपर बोझ कम करें, जिससे जीएसटी का मतलब कम करें। दूसरी चीज, हमको मुख्य धारा जो डेवलपमेंट है उसमें आने दे। 100-100, 200 करोड़ के डेवलपमेंट हो रहे हैं, ईटा 1 रुपए की नहीं लग रही, तो इससे हम लोग बिल्कुल अटक चुके हैं। हमने कभी नहीं कहा आप इंटरलॉकिंग ना लगाइए, लेकिन हमने कहा इंटरलॉकिंग को सही तरीके से आप लगाइए। उसके नीचे अगर खड़ंजा बिछा करके बालू छिड़क के लगाया जाएगा तो आपका इंटरलॉकिंग कई 100 साल चलेगा। हमने हमेशा कहा नाला जो आप आरसीसी का बनाते हैं उससे पानी की गंदगी जो है वो जा करके नदी लेवल तक बह जाती है। अगर आप नाला ईंटे का बनाएंगे वो पानी सोख लेगी, गंदगी को वहीं सेडिमेंट कर देगी, जिससे सफाई हो जाएगी, वो नदी लेवल तक गंदगी ही नहीं जाएगी। कई ऐसे एप्लीकेशन है जिससे हमारा एक कुटीर उद्योग बचाया जा सकता है। सिर्फ एक नई दिशा में सोचने का चाहिए। एक क्रेडिट लाइन पॉलिसी में हम बट्टे वालों को एजुकेट करके जोड़ा जाए। देहात लेवल पर कई ऐसे ठेला और ये सब है जो इतना जरूर कमा लेते हैं, तो थोड़ा इस पर जरूर आप कोशिश करें। थैंक यू। ये थे हमारे साथ, मुझे जो बता रहे थे कि जो सरकार ने 18% टैक्स किया है उसको कम करे, जिससे इस उद्योग को बचाया जा सके और आदमी की जो भारीपन जेब पे हो रहा है वो कम हो सके। अपने सहयोगी अमरराज के साथ गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।